सो गाइज फर्स्ट क्वेश्चन है सोडियम इज कीप्ड अंडर केरोसिन ऑयल व्हाइल phosphorus is kept in water because. So right answer is option number C, that the sodium reacts vigorously with moisture or water and immediately catches fire, and phosphorus also catches fire when exposed to oxygen or air. देखिए गाइस क्या होता है कि जो केरोसिन ऑयल में सोडियम किस लिए रखा जाता है, क्योंकि सोडियम या फिर फास्फोरस ये दोनों क्या है, जब इनको ओपन एयर में रखें, ओपन एयर में क्या होगा, O2 होगा, ऑक्सीजन होगा, उससे ये हाईली रिएक्शन कर लेते हैं, हाईली रिएक्टिव होते हैं। उसको बचने के लिए फॉर प्रिवेंशन दिस, इस ताकि ये हाईली रिएक्टिव होने के कारण ये क्या आग पकड़ लेंगे आसानी से ओपन एयर में, उससे बचने के लिए हम क्या करते हैं, सोडियम को केरोसिन ऑयल में और फास्फोरस को पानी के अंदर रखा जाता है। ठीक है, ये क्वेश्चन अलग अलग भी पूछा जाता है कि सोडियम को केरोसिन के बीच में क्यों रखा जाता है, या किसी और क्वेश्चन में फास्फोरस का पूछेगा, तो यहाँ पे दोनों क्वेश्चन को एक ही क्वेश्चन में कवर कर लिया है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है आइडेंटिफाई द ऑक्सीडेंट इन द फॉलोइंग रिएक्शन। गाइस ऑक्सीडेंट होता है जिसमें रिड्यूसिंग प्रोसेस होता है, रिड्यूसिंग मेथड होता है। ऑक्सीडेशन एंड रिड्यूसिंग तो आपने पढ़ा होगा ना, बाकी रिड्यूसिंग और ऑक्सीडेशन का ऐसा है कॉन्सेप्ट, मैं आपको बताना चाहूँगा। ऑक्सीडेशन तब होता है जब रिएक्शन में ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज करता है, ठीक है, जबकि रिडक्शन की बात करें, रिडक्शन तब होता है जब ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज करे। ठीक है, बहरहाल इसका जो राइट आंसर है वो है नन ऑफ दिस, बिकॉज यहाँ पे कोई भी यहाँ पे ऐसा कंपाउंड नहीं है जिसमें ऑक्सीडेंट या जिसमें ऑक्सीडेशन या रिडक्शन हो रहा है। ठीक है, अभी आप यहाँ पे इतना ही समझिए कि यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी है। जब इस तरह क्वेश्चन हमारी इस वीडियो में अगला आएगा वहाँ पे मैं आपको क्लियरली समझा दूंगा, क्योंकि यहाँ पे ऑप्शन नहीं है ना कोई भी ऑक्सीडेशन या रिडक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है ब्रोंस्टेड-लॉरी एसिड इज अ सब्सटेंस विच, ऑप्शन नंबर ए इज अ राइट आंसर, प्रोड्यूस हाइड्रोजन आयन इन एन एक्वस सॉल्यूशन। आप जानते हैं कि ब्रोंस्टेड एंड लॉरी का कॉन्सेप्ट है एसिड बेस के लेकर, तो जो है ब्रोंस्टेड-लॉरी कहते हैं कि एसिड वो होते हैं जो एक्वस सॉल्यूशन में हाइड्रोनियम आयन देते हैं। हाइड्रोनियम आयन का मतलब होता है जो H पॉजिटिव आयन देते हैं सॉल्यूशन के अंदर, ठीक है, जबकि बेस होते हैं जो OH नेगेटिव आयन देते हैं। ये ब्रोंस्टेड-लॉरी का कॉन्सेप्ट है। ठीक है, इसी तरह से आर्हेनियस का कॉन्सेप्ट होता है, ठीक है, जो इलेक्ट्रॉन के ऊपर बेस्ड है। तो इस तरह से आपको ध्यान रखना है। ठीक है, एसिड बेस से भी क्वेश्चन आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आइसो इलेक्ट्रॉनिक आयंस आर दोज विच हैव सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, या इसको हम सेम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कहते हैं। आइसो का मतलब होता है सेम, इस वर्ड का नाम होता है सेम। क्वेश्चन सही लग रहा है गाइस खुद ही। आइसो का मतलब होता है सेम, आइसो इलेक्ट्रॉनिक आयंस मतलब ऐसे आयन जिसमें इलेक्ट्रॉनिक का मतलब इलेक्ट्रॉन, जिसमें आइसो इलेक्ट्रॉन मतलब सेम होंगे। जैसे फॉर एग्जाम्पल, जैसे सोडियम में कितने आयन होते हैं, 7 होते हैं। ऑक्सीजन में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 8 होते हैं। नाइट्रोजन में 7 इलेक्ट्रॉन और ऑक्सीजन में 8 इलेक्ट्रॉन। अगर मैं यहाँ पे नेगेटिव का साइन लगा दूं N नेगेटिव, तो इसका मतलब कि नेगेटिव साइन आ गया, तो इसने क्या किया, एक इलेक्ट्रॉन को क्या किया, गेन किया, तो 7 + 1 इसके पास भी कितने हो गए, 8 हो गए। और अगर यहाँ पे मैं ऑक्सीजन का देखो, ऑक्सीजन के पास भी 8 है, तो ये दोनों क्या हो गए, आइसोइलेक्ट्रॉनिक। तो आइसोइलेक्ट्रॉनिक का सिंपल मीन्स होते हैं ऐसे कंपाउंड जिसमें कि सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो, या इसी को सेम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाइड्रोजन गैस इज नॉट यूज्ड, तो टू प्रोड्यूस हाइड्रोजन क्लोराइड गैस के लिए इसका इस्तेमाल नहीं किया जा सकता है। बाकी इन द प्रोडक्शन ऑफ अमोनिया बाय हेबर्स प्रोसेस, आप जानते हैं जो अमोनिया बनाया जाता है, NH3 बनाया जाता है, इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, हेबर्स प्रोसेस। गाइस क्वेश्चन को ढंग से समझिएगा, एक क्वेश्चन में आपके 4 से 5 क्वेश्चन यहाँ पे क्लियर हो रहे हैं हर एक क्वेश्चन में। जैसे क्वेश्चन ऑप्शन नंबर जो ए है ना, जो अभी मैंने बताया कि अमोनिया, ये क्वेश्चन इस तरह से बनता है कि अमोनिया जब तैयार किया जाता है, किस प्रोसेस से अमोनिया तैयार होता है, तो उसको हेबर्स प्रोसेस बोलते हैं, याद रखना है। ठीक है, NH3 को किस प्रोडक्शन से तैयार किया जाता है, हेबर्स प्रोसेस के लिए, उसके लिए भी हाइड्रोजन की जरूरत पड़ती है। इन द प्रिपरेशन ऑफ सॉलिड वनस्पति घी फ्रॉम लिक्विड वेजिटेबल ऑयल, जो वनस्पति घी जिसको बोलते हैं लिक्विड वेजिटेबल ऑयल से जो बनता है, डालडा घी जिसको बोलते हैं, वनस्पति घी को दूसरा नाम है डालडा घी, ठीक है, उसमें भी हाइड्रोजन का इस्तेमाल किया जाता है। इन अ मेटलर्जी एज एन ऑक्सीडाइजन एजेंट टू एक्सट्रैक्ट प्योर मेटल्स फ्रॉम देयर ऑक्साइड्स, ऑक्साइड से प्योर मेटल को प्राप्त करने के लिए भी हाइड्रोजन का इस्तेमाल किया जाता है। फॉर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, एज ए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट मतलब रिडक्शन के लिए इसको इस्तेमाल किया जाता है ना। तो इन तीनों में इसका इस्तेमाल होता है, लेकिन टू प्रोड्यूस हाइड्रोजन क्लोराइड गैस के लिए इसका इस्तेमाल नहीं किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ लेड इन लेड पेंसिल, दैट इज 0। गाइज यहाँ पे क्वेश्चन बहुत बार आता है टेट के एग्जाम में, चूंकि यहाँ पे आप देख सकते हैं कि नाम इसका लेड पेंसिल है, तो
जो नए साथी है जिनने क्वेश्चन नहीं पढ़ा तो सोचते हैं लेड पेंसिल है तो लेड तो इसमें होगा ही होगा, लेकिन ऐसा नहीं है। नाम लेड पेंसिल जरूर है लेकिन इसमें लेड बिल्कुल भी नहीं होता है, 0% होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, आप यहाँ पे देख सकते हैं जो भी क्वेश्चन है किसी न किसी टेट के एग्जाम में आए हुए हैं, और मैंने आपको ये बता रखा है कि जो भी हमारा टेट का पेपर होता है उसमें मैक्सिमम जो क्वेश्चन है वो क्या होते हैं, रिपीटेड होते हैं। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं ये वाला क्वेश्चन 2015 में आया हुआ है। द एनिमल ऑफ टीथ इज नॉट सुलेबल इन वाटर, व्हाट इट स्टार्ट्स डिनोटिंग विद द pH लेवल इन द मंथ इज। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, लेस देन 5.5। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमंग एसिटिक एसिड, फास्फोरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड एंड नाइट्रिक एसिड विच वन ऑफ these यहाँ पे these होगा, यहाँ पे टाइपिकल एरर है, विच वन ऑफ these इज अ डाइपोटिक और डाइवेसिक एसिड। तो इसका जो राइट आंसर होगा सल्फ्यूरिक एसिड। जो सल्फ्यूरिक एसिड आप देख सकते हैं H2SO4, यहाँ पे ये क्या होगा, डाइप्रोटिक एसिड होगा ये। ठीक है, ये क्यों होगा, क्योंकि यहाँ पे H2 यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे 2 है। ठीक है, बाकी यहाँ पे जैसे नाइट्रिक एसिड है, जैसे HNO3 है, नाइट्रिक एसिड है, तो यहाँ पे H जो है एक ही है। ठीक है, इस तरह से सल्फ्यूरिक एसिड इसका आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 9 है, व्हाट टाइप ऑफ फॉलोइंग रिएक्शन इज। जो ये रिएक्शन है गाइस, ये कौन सा रिएक्शन है, ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। क्यों है, क्योंकि आप देख सकते हैं जो यहाँ पे Fe2O3 है, इसकी जगह आयरन की जगह किसने ले लिए, एल्यूमिनियम ले लिए, Al2O3 बनाइए। ठीक है, इसका मतलब क्या हो कि जो एल्यूमिनियम है उसने आयरन को डिस्प्लेस कर लिया है और आयरन के प्लेस पर खुद आया है। ठीक है, जो यहाँ पे आयरन है, आयरन के प्लेस पर एल्यूमिनियम बैठ चुका है यहाँ पे ना, तो इसलिए जो Fe2O3 था यहाँ पे आप देख सकते हैं उसको Al2O3 बना। इस तरह की रिएक्शन को हम डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बोलते हैं। ठीक है, बिल्कुल सिंपल है। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। वीडियो गाइस थोड़ी लंबी बन सकती है लेकिन ये मास्टर वीडियो है। ठीक है, इसी में से आपको कोई ना क्वेश्चन जरूर फंसेगा, इसी तरह के क्वेश्चन आते हैं टेट के एग्जाम में। ठीक है, वाटर एंड H2SO4 कैन आइदर एक्सेप्ट प्रोटोन और डोनेट प्रोटोन, सच सब्सटेंस आर सेड टू बी। तो जो भी मतलब जो एसिड भी हो, बेस भी हो, दोनों मतलब एक्सेप्ट प्रोटोन या डोनेट प्रोटोन, बात एक ही है, या तो वो एसिड होगा या प्रोटोन होगा, सॉरी एसिड होगा या बेस होगा। जो दोनों तरह की स्पीसीज होते हैं उनको हम एम्फोटेरिक बोलते हैं, जो एसिड भी होता है और बेस भी होता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, रदरफोर्ड अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट वाज रिस्पॉन्सिबल फॉर। तो ये क्वेश्चन बिल्कुल इजी है, जिसने बोहर मॉडल पढ़ा होगा। ठीक है, मतलब जिसमें हम नील्स बोहर, रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट इत्यादि पढ़ते हैं, न्यूक्लियस इत्यादि के बारे में। तो आप जानते हैं कि जो रदरफोर्ड के द्वारा अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट हुआ था, उससे एटॉमिक न्यूक्लियस यानी कि जो नाभिक होता है, हिंदी में नाभिक बोला जाता है, इसकी डिस्कवरी हुई थी, है ना। उन्होंने देखा था कि जब उन्होंने जो अल्फा रे की पार्टिकल अल्फा रे को जो है एक सिंगल शीट गोल्ड फॉइल के ऊपर उन्होंने डाला था, तो जो बहुत सारे जो इलेक्ट्रॉन है, जो बहुत सारे जो स्मॉलेस्ट पार्टिकल है वो अनडेविएटेड गए थे, सीधे गए थे इस तरह से। ठीक है, जबकि कुछ एक जो है न्यूक्लियस को ऊपर उन्होंने स्ट्राइक किया था इस एक्सपेरिमेंट पर, क्योंकि चूंकि ये लंबा है। हालांकि मैंने केमिस्ट्री की वीडियो में जो टीजीटी कमीशन के लिए केमिस्ट्री की वीडियो बनाई उसमें ये पूरा कॉन्सेप्ट बताया, तो अब जिसको डिटेल में देखना तो वहाँ से देख सकता है। क्योंकि यहाँ पे मैं इतना ही बता सकता हूँ आपको फिलहाल, क्योंकि वीडियो लंबी बन जाएगी, कि अल्फा पार्टिकल एक्सपेरिमेंट जो ये सारा सेटअप हुआ था, उसके बाद रदरफोर्ड ने ये इवेल्युएट किया था, उन्हें कंक्लूजन दिया था कि एटम के अंदर जो एक न्यूक्लियस होता है। तो डिस्कवरी ऑफ एटॉमिक न्यूक्लियस किसको क्रेडिट जाता है, रदरफोर्ड को, और उस एक्सपेरिमेंट का नाम क्या था, अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, when lead nitrate is heated then brown fume evolved are due to evolution of which gas, that is the right answer is nitrogen dioxide। जो NO2 है उसके कारण ही गाइस जो ब्राउन फ्यूम इवॉल्व होती है। ठीक है, जब इस प्रोसेस में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एन एनर्जी शेल, एनर्जी लेवल ऑफ एन एटम कैन बी प्रेडिक्टेड बाय विच फार्मूला। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, 2x²। इससे जो है हम मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं किसी भी शेल में उसका पता लगा सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल, जैसे फर्स्ट शेल होता है, फर्स्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2 ही हो सकता है। इस फॉर्मूले को लगाओ 2x², यहाँ पे x की जगह 1 रखेंगे तो ये क्या होगा, 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, तो 2 कम मतलब 2 को एक साथ गुना करता है तो 2 ही आता है। उस तरह से अगर यहाँ पे 2 हो तो 2 का स्क्वायर कितना बन जाएगा, यहाँ पे 4 बन जाएगा, और 4 दूनी कितना होता है 8। तो इस तरह से आप जानते हैं कि जो सेकंड शेल है उसमें कम से कम हाईएस्ट 8 सेल हो सकते हैं। ठीक है, तीसरे में क्या होता है 18 होता है, वो भी इसी फॉर्मूले से, जैसे 2 है, ठीक है, 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 9 होगा। ठीक है, तो यहाँ पे साइड में कर लेता हूँ, 2 इंटू 3 का स्क्वायर कितना होगा, 9 होगा ना, 9 दूनी 18। तो इस तरह से आप इस फॉर्मूले से भी चेक कर सकते हैं कि मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितने हो सकते हैं। ठीक है, तो आपको ये फॉर्मूला याद रखना है, इस फॉर्मूले से ये करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द कॉटन, जूट, नाइलॉन, सिल्क इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ नेचुरल फाइबर। द राइट आंसर इज नाइलॉन। जो नाइलॉन है गाइस, नाइलॉन क्या है, ये इसको
मैड मेड पॉलीमर बोला जाता है, जबकि कॉटन, जूट और सिल्क ये किन क्या प्राकृतिक रेशे हैं, फाइबर होता है रेशे, ठीक है, नेचुरल फाइबर है। जबकि जो नायलॉन है इसको बोलते हैं गाइस सिंथेसिस फाइबर, सिंथेसिस होता है जो मैन मेड होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15, द रिएक्टिविटी ऑर्डर ऑफ सोडियम कॉपर AuMg मेटल्स इज इन द ऑर्डर ऑफ, तो इसका जो राइट आंसर है गाइस वो होगा ऑप्शन नंबर ए कि Na, मैग्नीशियम, कॉपर और गोल्ड, ठीक है, ठीक है। तो बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। यहाँ पे मैं एक चीज़ और आपको बताना चाहता हूँ, क्योंकि जो साथियों यहाँ पे देख रहे हैं जो गोल्ड और कॉपर है ये रिएक्टिविटी सीरीज में अगर देखें तो बहुत नीचे होते हैं, इसीलिए गोल्ड की जो ज्वेलरी है बनाई जाती है, क्योंकि ये सदियों तक, बहुत ईयर्स तक क्या होती है, रिएक्शन नहीं कर पाती है, अनरिएक्टिव है ये, ठीक है, अनरिएक्टिव है, तो रिएक्टिव नहीं कर पाती तो ये अच्छी बनी रहती है, जैसी होगी वैसी है। जैसे लोहा है, ये सोडियम है, मैग्नीशियम, इस तरह की जो रिएक्टिव चीज़ होती है, रिएक्टिव मेटल होती है, अगर उसके आभूषण बनाए जाते होंगे तो क्या होता कि वो जो एकदम से एयर के साथ या जब भी उसमें कुछ पानी या कुछ भी इस तरह की चीज़ पड़ती तो रिएक्शन करके वो अपना कलर चेंज कर सकते थे, ठीक है। इसलिए जो गोल्ड और सिल्वर है, चांदी है, उसमें क्या होता है कि उसके पुश्तैनी जो है ये ज्वेलरीज बनाई जाती है, क्योंकि वो अनरिएक्टिव होती है, ठीक है, इसलिए उसकी बनाई जाती है और वो बहुत ही सालों साल चलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज SiOH4 इज, ये क्या है, एन एसिड। क्यों है एसिड, क्योंकि आप देखते हैं जब ये रिएक्शन कर लेगा तो ये क्या करेगा, OH नेगेटिव आयन दे देगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अगर हम बैठेंगे, क्वेश्चन नंबर 17 है विच मेडिसिन इज यूज टू क्योर एसिडिटी, तो इसका आंसर है, मतलब ये क्वेश्चन कह रहा है आपको कि जब आपको एसिडिटी हो जाती है, ठीक है, जब एसिडिटी आ जाती है तो आपको किस तरह की टैबलेट दी जाती है, तो आपको एंटी एसिड दिया जाता है। इसका उल्टा, अगर आपकी एसिडिटी बढ़े तो आपको जब एंटी एसिड लेंगे तो उसके प्रभाव को डिक्रीज करेगा। उसी तरह से बेसिसिटी के लिए जो, तो जब आपकी बेसिसिटी बढ़ती है तब तो आपको जो है एंटासिड दिया जाता है, मतलब ठीक है, मतलब उसको ताकि उसके प्रभाव को डिक्रीज करे। जैसे इनो वगैरह लेते हैं ना आप, इनो वगैरह इस तरह की जब आपके बदहजमी हो जाती है तो उसमें क्या होता है, बेसिकली अगर एसिडिटी का प्रभाव ज़्यादा हो तो उसको डिक्रीज किया जाता है उस चीज़ से, ठीक है, तो एसिडिटी को डिक्रीज एंटासिड से किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18, अ गैस डेविएटेड टू आइडियल बिहेवियर अंडर द विच कंडीशन, इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, हाई टेम्परेचर एंड लो प्रेशर। गैस दो तरह की गैस होती है, एक होती है आइडल गैस वो गैस हो जो इस इक्वेशन को फॉलो करे, PV = nRT, जबकि जो रियल गैस होती है वो इस जो इक्वेशन है इसको सेटिस्फाई नहीं करती। इस इक्वेशन को ये तभी सेटिस्फाई करेगी जब हाई टेम्परेचर और लो प्रेशर होगा। तो यहाँ पे पूछा गया है कि गैस डेविएटेड टू आइडियल बिहेवियर अंडर विच कंडीशन, तो हाई टेम्परेचर एंड लो प्रेशर में ये होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्लास्टर ऑफ पेरिस कंटेन डैश मॉलिक्यूल्स ऑफ क्रिस्टलाइज्ड वाटर, तो इसमें जो राइट आंसर है वो होगा हाफ H2O, ठीक है। प्लास्टर ऑफ पेरिस का फॉर्मूला आपने देखा होगा CuSO4 होगा, डॉट हाफ H2O होता है, ठीक है, ये ध्यान रखना है। ये चीज़ आपसे पूछा है कि जो वाटर का कितने मॉलिक्यूल्स होते हैं, तो आधा मॉलिक्यूल्स होता है, ठीक है, हाफ H2O। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20, विच इज कॉल्ड सुपर हेलोजन। सुपर हेलोजन में किसको कहा जाता है, तो फ्लोरीन को सुपर हेलोजन कहा जाता है। ये चीज़ आपको याद रखनी है, डायरेक्टली क्वेश्चन आ सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम और बढ़े, बेरिलियम, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन एलिमेंट्स बिलोंग टू सेकंड पीरियड ऑफ पीरियोडिक टेबल, विच एलिमेंट विल हैव लार्जेस्ट एटॉमिक साइज अमंग दीज, तो सिंपल बात है, एटॉमिक साइज सबसे ज्यादा किसका होगा, बेरिलियम का होगा। क्यों होगा, देखिए गाइस, अगर हम इनकी बात करें, अलोंग द पीरियड क्या होता है, अलोंग द पीरियड इस तरफ जाने पर पीरियड साइज का जो है एटॉमिक साइज डिक्रीज होता है, जबकि डाउन द ग्रुप एटॉमिक साइज जो है डाउन द ग्रुप क्या होता है, इंक्रीज होता है। सिंपली आपको याद रखना है गाइस, ये भी मैंने आपको टीजीटी मिशन वाली वीडियो में सारी चीज़ें करवा रही है कि आयनाइजेशन, एंथैल्पी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, एटॉमिक साइज का वेरिएशन क्या होता है लॉन्ग द पीरियड डाउन द ग्रुप, तो ठीक है। तो इस तरह से जाने पे क्या होता है, डिक्रीज होता है। तो बेरिलियम सबसे पहले इस तरफ आ जाए तो इसका साइज क्या हो जाएगा, ज़्यादा होगा एज कम्पेयर टू अदर ऑप्शंस में जो मेंशन है। नेक्स्ट है बेकलाइट, मेलामाइन आर द एग्जाम्पल ऑफ, तो ये थर्मो सेटिंग प्लास्टिक के एग्जांपल है, थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। ध्यान रखना गाइस, एक थर्मोप्लास्टिक होता है, एक थर्मोसेटिंग प्लास्टिक होता है, ठीक है। तो जो बेकलाइट और मेलामाइन है ये क्या थर्मोसेटिंग प्लास्टिक के एग्जांपल है। थर्मोसेटिंग प्लास्टिक होता है जब एक बार वो उनकी सेटिंग हो जाती है तो उसके बाद फिर से वो अपनी जो प्रीवियस शेप होती है, जिनको ओरिजिनल शेप कहते हैं, ठीक है, उसमें नहीं आ पाते हैं। अगर इनको फिर से इसी शेप में लाना तो ये क्रैक हो जाएंगे, मतलब डैमेज हो जाएंगे। जबकि थर्मोप्लास्टिक होता है जब इनको इनकी ओरिजिनल शेप से आप नया डिफॉर्म करके नई शेप लेंगे, लेकिन ये फिर से जब फोर्स को हटाया जाएगा फिर से ओरिजिनल शेप में आ जाते हैं, जबकि थर्मोसेटिंग नहीं आते हैं। तो याद रखना है बेकलाइट और मेलामाइन इस तरह के प्लास्टिक है, कैसे थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। Which of the following compound nowadays is mixed petrol and used as cleaner fuel, तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो ऑप्शन नंबर सी है, इथेनॉल। माफ कीजिएगा, ऑप्शनल डी है इथेनॉल, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द प्रोसेस इन विच जिंक मेटल इज डिपॉजिटेड एज लेयर ऑन आयरन इज कॉल्ड,
तो इसको क्या गैल्वेनाइजेशन कहते हैं गाइज। आपने बहुत बार पढ़ा होगा कि जब लोहे में जंग लगता है और जंग से बचने के लिए जिंक, यहाँ पे जिंक मेटल या कलर भी किया जाता है, कोई पेंट भी लगाया जाए तो उससे क्या हो जाए, एक गैल्वेनाइजेशन इस प्रोसेस को कहते हैं, क्योंकि उसमें एक नई परत इस जिंक मेटल की पड़ जाएगी आयरन के ऊपर। तो जो भी रस्टिंग का भी प्रोसेस होगा वो जिंक मेटल के ऊपर, तो मतलब जिंक मेटल अल्टरनेटली खत्म होगी और आयरन आपके पास बचा रहेगा। तो इस प्रोसेस को गैल्वेनाइजेशन कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट प्रोडक्ट इज फॉर्म्ड व्हेन इथेनोइक एसिड रिएक्ट विद एब्सोल्यूट एथेनॉल इन प्रोसेस ऑफ एसिड कैटालिस्ट। तो इसका राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर ए, इथाइल एसीटेट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच अमंग द फॉलोइंग क्वांटम नंबर इज एसेंशियल टू रिप्रेजेंट द स्टेट ऑफ एन इलेक्ट्रॉन। तो गाइज 4 तरह के क्वांटम नंबर होते हैं, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, एजीमुथल क्वांटम नंबर, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर और स्पिन क्वांटम नंबर। ठीक है, आपको बताना है इन 4 में से एसेंशियल कौन सा है जो चाहिए ही चाहिए। तो गाइस ये चारों एसेंशियल होते हैं। तो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि जो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है, एजीमुथल क्वांटम नंबर है, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर है और स्पिन क्वांटम नंबर है। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर को एन से लेते हैं, इसको एल से लेते हैं, मैग्नेटिक को एम से और स्पिन को एस से। ये चारों के चारों चाहिए, तभी आप किसी भी एटम के इलेक्ट्रॉन के ऑर्बिटल मोशन के बारे में बता सकते हैं। ठीक है, तो चारों इंपॉर्टेंट होते हैं। इनमें से अगर स्पिन ना भी हो 3 तो फिर भी चाहिए। अकॉर्डिंग टू एक्टिविटी सीरीज विच मेटल इज मोस्ट रिएक्टिव, तो मोस्ट रिएक्टिव होती है कैल्शियम इन 4 में से। ठीक है, अभी गोल्ड के बारे में आपको बताया था, ये बिल्कुल अनरिएक्टिव मेटल होती है। ठीक है, सब्सटेंस विच इज यूज्ड एज फूड प्रिजर्वेटिव इज, तो ये जो राइट आंसर है इसका राइट आंसर है एसिटिक एसिड और बेंजोइक एसिड दोनों फूड प्रिजर्वेटिव होता है। इनका इस्तेमाल किया जाता है कि भोजन को खराब होने से बचाया जा सके। जब इनको मिक्स किया जाए तो भोजन जो है वो ज़्यादा समय तक अच्छा रहता है। ठीक है, नेक्स्ट है एक्वेरिजिया इज अ मिक्सचर ऑफ, तो इसका जो राइट आंसर है ये गाइस 2 खतरनाक का मतलब है बहुत ही डेंजरस एसिड का मिक्सचर होता है एक्वेरिजिया। ये होता है HNO3 और HCl का, हाइड्रोक्लोरिक एसिड और नाइट्रिक एसिड, इन दोनों का ये मिश्रण होता है। और कितने 3:1 HNO3 जो होता है ये HNO3 1 पार्ट होता है और क्लोरीन का 1:3 होता है। ठीक है, समझ गए ना। एक्वेरिजिया क्या होता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड और नाइट्रिक एसिड इन दोनों का मिश्रण होता है। और इनका जो रेशो होता है वो क्या होता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड का 3 HCl के 3 मोल होंगे, जबकि जो HNO3 है वो 1 पार्ट क्या होगा, यानी कि 3:1 इसका क्या होता है, 3:1 अनुपात, यानी कि जो 3:1 रेशो में ये मिलाए जाते हैं तभी एक्वेरिजिया फॉर्म होता है। क्वेश्चन इस तरह से बनता है गाइस कई बार कि सिंपल आपसे ये नहीं पूछा है कौन कौन सा एसिड होगा, सिर्फ रेशो पूछा जाता है। तब आपको ध्यान रखना है HCl का क्या होगा 3 होगा और HNO3 का 1 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 30, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट। इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा एन पेंटेन। क्या होगा, एन पेंटेन। एन पेंटेन क्यों होगा गाइज, मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूं, बड़े ही काम की चीज है। जब भी आपसे बॉइलिंग पॉइंट पूछे, जो लॉन्गेस्ट चेन होती है, फॉर्मूला है याद कर लीजिए इसको। ठीक है, जो भी लॉन्गेस्ट चेन होती है या स्ट्रेट चेन होती है उसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होता है। ठीक है, दूसरा फॉर्मूला, एक तो ये होगा जिसकी ज्यादा लंबी लॉन्गेस्ट चेन होगी उसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा। दूसरा फॉर्मूला है जिसमें ज्यादा ब्रांचेज होती है, ब्रांचेज मतलब जैसे ये सी है, ये सी, यहाँ पे एक ब्रांच है, यहाँ पे एक ब्रांच है, जिसमें ज्यादा ब्रांच होगी उसका बॉइलिंग पॉइंट कम होगा। तो 2 फॉर्मूले, जिसमें स्ट्रेट चेन होगी उसका ज्यादा होगा, जिसमें ज्यादा ब्रांचेज होगी उसका कम होगा। तो यहाँ पे अगर देखें एन पेंटेन है, पेंटेन मतलब 5 कार्बन है। ठीक है, तो इसका सबसे ज्यादा होगा। बाकी ब्यूटेन है, ब्यूटेन में तो 4 ही होंगे, तो सबसे लंबे वाले। क्योंकि आइसोपेंटेन मतलब यहाँ पे क्या है, ब्रांचेज है। आइसो का मतलब होता है जब 2 ब्रांचेज हो, नियो होता है जब 3 ब्रांचेज हो। तो ब्रांचेज वाले का तो जाहिर सी बात है कम ही होगा बॉइलिंग पॉइंट। इन 2 में से पेंटेन और ब्यूटेन में से किसका ज्यादा होगा, पेंटेन का। क्यों होगा, क्योंकि मैंने बोला जो सबसे लॉन्गेस्ट चेन होगी उसका सबसे ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट होगा। ठीक है, आई होप यार आप समझ रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्लाज्मा विच इज कंसंट्रेटेड फोर्थ स्टेट ऑफ मैटर इट कंटेन। आप जानते हैं कि जो सॉलिड लिक्विड गैस होती है उसके अलावा प्लाज्मा को फोर्थ स्टेट कहा जाता है मैटर की। इसके अलावा फिफ्थ स्टेट भी है जिसको बॉस आइंस्टाइन कंसंट्रेशन कहते हैं। तो प्लाज्मा जो कि चौथी स्टेट होती है मैटर की, इसमें क्या कंटेन होता है, तो इसमें जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर वी, पार्टिकल आर सुपर एनर्जेटिक एंड सुपर एक्साइटेड एंड आर इन द फॉर्म ऑफ आयनाइज्ड गैस। मतलब एक गैस का इस तरह का चीज होता है जिसमें कि हाईली एनर्जी होती है और सुपर एक्साइटेड होती है ये। ठीक है, ये आपको याद रखना है। ये फोर्थ स्टेट इसको कहते हैं मैटर की। विच ऑफ द फॉलोइंग सॉल्यूशन विल शो टिंडल इफेक्ट। तो टिंडल इफेक्ट जो इसमें से इन 4 में से कौन दिखाएगा, सॉल्ट सॉल्यूशन नहीं दिखाएगा, कॉपर सल्फेट भी नहीं दिखाएगा, शुगर भी नहीं दिखाता। तो राइट आंसर इज मिल्क सॉल्यूशन। जो मिल्क सॉल्यूशन होगा गाइस वो टिंडल इफेक्ट को दिखाएगा। हाउ मेनी नंबर ऑफ सोडियम एटम आर प्रेजेंट इन 6.9 ग्राम ऑफ सोडियम एलिमेंट। तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या होगा, वो मैं आपको बताना चाहता हूँ। ऑप्शन नंबर सी होता है
इसका मैं आपको फॉर्मूला बता दूं, हालांकि ये चीज़ भी हमने टीजीटी कमीशन वाली जो आपको सीरीज मिल जाएगी केमिस्ट्री सीरीज को वॉच कर ले, वहाँ पे अच्छी तरह समझाई। यहाँ पे मैं आपको ऊपर से इसका फॉर्मूला बताऊंगा, ठीक है। गाइस आप जानते हैं कि इसके लिए सबसे पहले आपको नंबर ऑफ मोल्स निकालने पड़ेंगे। नंबर ऑफ मोल्स निकालने के लिए आपको पता है नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला क्या है, मास गिवन डिवाइडेड बाय मोलर मास। सोडियम का मोलर मास कितना होता है, 23 हो जाएगा। तो इसको आप सिंपली इस तरह से भी लिख सकते हैं। इसको आइडिया से आप 7, क्योंकि 6.97 के इक्वल होगा ना, तो 7/23 होगा। जब आपके पास नंबर ऑफ मोल जाएंगे फिर आप इस फॉर्मूले को इजिली निकाल सकते हैं, ठीक है। नंबर ऑफ मोल्स में आप जानते हैं कि कितने होंगे, तो उस हिसाब से आप इसको मल्टीप्लाई करके निकाल सकते हो। फिलहाल इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी है। बट द नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, नॉकिंग कैन बी रिड्यूस्ड बाय विच कंपाउंड, तो उसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी, ठीक है, टेट्राइथाइल लेड। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 35, टू मिसिबल लिक्विड फॉर विच बॉइलिंग पॉइंट डिफरेंस इज लेस देन 20 to 25 केल्विन कैन बी सेपरेटेड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड, तो इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन मेथड। जो फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन मेथड है गाइस, इसके द्वारा दो मिसिबल लिक्विड घुलनशील जो द्रव होते हैं उनको अलग किया जा सकता है, पर ध्यान रहे उनका जो बॉइलिंग डिफरेंस है वो 20 से 25 केल्विन के बीच में होना चाहिए। अगर इनका डिफरेंस ज़्यादा होगा तब जो है इस मेथड से, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन मेथड से नहीं होंगे सेपरेटेड, चाहे भले ही वो दो घुलनशील यानी कि मिसेबल लिक्विड ही क्यों ना हो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हालांकि गाइज अगर आपको लग रहा है कि मैं थोड़ा जल्दी बोल रहा हूँ क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबी बन जाएगी और इस वीडियो में हमने बहुत से क्वेश्चन को कवर करना है, ठीक है। ये मास्टर वीडियो होने वाली है, ठीक है। इफ द अमाउंट ऑफ रेडियो एक्टिव सब्सटेंस इज डबल द रेडियो एक्टिविटी डीके बिकम डबल, अगर ये भी डबल होगा सब्सटेंस तो जो रेडियो एक्टिविटी डीके होने का जो रेट है वो भी क्या हो जाएगा, डबल हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच इज द यूनिट ऑफ फ्यूल एफिशिएंसी, जो राइट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर ए, किलो जूल पर किलोग्राम। किलो जूल पर किलोग्राम इसको फ्यूल एफिशिएंसी का यूनिट मात्रक कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 38, कार्नालाइट इज अ ओर, जो आपने देखा होगा कि जो ओर होती है अलग अलग ओर है, ठीक है, जैसे गैलीना है, गैलीना किसकी ओर है, लेड की है, ठीक है। उसी तरह से मरकरी की है ना, अलग अलग सोडियम मैग्नीशियम की ओरें हैं। तो ये और भी आपको ध्यान रखनी है, अलग अलग ओरें जरूर पूछी जाती है, 1 से 2 और कम से कम पूछी जाती है टेट के एग्जाम में, टीजीटी नॉन मेडिकल और मेडिकल में, ठीक है। जैसे कार्नालाइट की बात करें, कार्नालाइट जो किसकी ओर है, ये मैग्नीशियम की ओर है, ठीक है, ध्यान रखना है। नेक्स्ट है, विच सब्सटेंस ड्यू टू इट्स ग्रेट कमर्शियल इंपॉर्टेंस इज कॉल्ड अ ब्लैक गोल्ड, जो ब्लैक गोल्ड है वो पेट्रोलियम को कहा जाता है क्योंकि इसकी इंपॉर्टेंस कमर्शियल लेवल पे, कमर्शियल इंपॉर्टेंस मतलब कि जो व्यापार की दृष्टि से, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आप जानते हैं पेट्रोल डीजल कितना ज़रूरी है ट्रांसपोर्ट के लिए, और ट्रांसपोर्ट की वजह से ही हर एक चीज़ के ऊपर उसकी कमर्शियल वैल्यू बढ़ जाती है, तो इसलिए पेट्रोलियम को बना जाता है क्योंकि अ डार्क ऑयली लिक्विड विच अनप्लेजेंट कलर ऑर्डर, सॉरी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वॉल्यूम ऑक्युपाइड इन एफसीसी फेस सेंटर्ड क्यूब अरेंजमेंट ऑफ एटम इज, राइट आंसर इज 34, ठीक है। 34% होते हैं, जब इसको चेंज किया जाता है तो 0.74 भी लिखा जाता है, ठीक है। आपको याद रखना है एफसीसी में कितना होता है 74 और 0.36 होता है बीसीसी में बॉडी सेंटर्ड क्यूब में, और 0.52 जो होता है ये किस में होता है, सिंपल क्यूबिक में। 3 तरह का आपको याद रखना है, सिंपल क्यूबिक होता है 0.52 यानी कि इसको 52 भी लिख सकते हैं 52%, ठीक है। बीसीसी जिसको भी बॉडी सेंटर्ड कहते हैं उसका 68 होगा, जबकि एफसीसी का ये ऑप्शन नंबर डी 74% होगा, ठीक है। ये आपको रखना है, इन 3 में से भी कोई एक पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें, क्वेश्चन नंबर 41, परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर इज ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ, गाइज 2 तरह की हार्डनेस होती है, एक होती है टेम्परेरी हार्डनेस, एक होती है परमानेंट हार्डनेस। सबसे पहले मैं परमानेंट हार्डनेस को बता दूं। परमानेंट हार्डनेस जो होती है ऑप्शन नंबर ए, क्लोराइड एंड सल्फेट्स ऑफ कैल्शियम एंड आयरन, ठीक है, सॉरी कैल्शियम एंड मैग्नीशियम, माफ कीजिएगा। इसमें अंतर क्या है, परमानेंट हार्डनेस होगी क्लोराइड एंड सल्फेट्स ऑफ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम, यानी कि कैल्शियम और मैग्नीशियम के जो क्लोराइड्स और सल्फेट होंगे उनकी वजह से, जबकि जो टेम्परेरी हार्डनेस होती है वो भी इसी की वजह से होती है, बस फर्क क्या है, उसमें क्लोराइड और सल्फेट नहीं होंगे, बाइकार्बोनेट्स ऑफ कैल्शियम मैग्नीशियम के होंगे, बस बाकी कुछ नहीं है, ठीक है। जो टेम्परेरी हार्डनेस है वो भी कैल्शियम और मैग्नीशियम की वजह से होती है, बस क्लोराइड और सल्फेट नहीं, तो उसकी जगह बाइकार्बोनेट्स होते हैं, यानी कि कैल्शियम का बाइकार्बोनेट और मैग्नीशियम का बाइकार्बोनेट, उसकी वजह से टेम्परेरी हार्डनेस होगी। जबकि परमानेंट जो कि स्थायी होगी वो क्लोराइड और सल्फेट की वजह से होती है, कैल्शियम और मैग्नीशियम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टेम्परेरी हार्डनेस इन वाटर इज ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ विच सॉल्ट, अभी जैसे मैंने आपको बताया ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ बाइकार्बोनेट्स ऑफ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम, ठीक है, बाइकार्बोनेट्स कैल्शियम एंड मैग्नीशियम। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 43, एन आयरन वॉल एट 40 डिग्री सेल्सियस इज ड्रॉप्ड इन मग कंटेन वाटर एट 40 डिग्री सेल्सियस, देन हीट विल, नहीं होगी हीट चेंज यहाँ पे, क्यों होगी, ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर, नॉट फ्लो फ्रॉम आयरन वॉल, कहीं नहीं होगी, क्योंकि गाइस हीट तभी चेंज होती है, अगर आपको पता नहीं है, अगर टेम्परेचर डिफरेंस हो,
तभी होगी, ठीक है। अगर टेम्परेचर डिफरेंस ही नहीं है तब जो है कभी भी हीट ट्रांसफर होगी नहीं। ये भी 40 पे है, 40 डिग्री सेल्सियस पे, ये भी 40 पे है, तो हीट कहाँ से होगी? हीट तब चेंज होती, मान लीजिए अगर ये 40 पे ये 20 पे होता, ठीक है, या 39 पे ही होता, 41 पे ही होता, 1-2 डिग्री सेल्सियस का भी अगर उसमें डिफरेंस है, थोड़ा भी है, तभी हीट चेंज होगी। यहाँ पे तो दोनों इक्वल डिग्री सेल्सियस पे सेम टेम्परेचर है, तो हीट चेंज नहीं होगी, सिंपल बात है। क्वेश्चन नंबर 44 है, विच अमंग द फॉलोइंग इज यूज्ड इन वॉर फॉर प्रोड्यूसिंग स्मोक स्क्रीन? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3, फॉस्फीन, PH3, फॉस्फीन इसको बोला जाता है, PH3 को याद रखना है, इसका यूज जो एनवायर में किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 45, विच ऑफ द फॉलोइंग अबाउट फ्यूल सेल इज इनकरेक्ट या रॉन्ग? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी है, फ्यूल सेल कन्वर्ट इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू हीट एनर्जी, ये बिल्कुल गलत है, ठीक है। फ्यूल सेल प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी विद एन इलेक्ट्रिसिटी विद एन एफिशिएंसी ऑफ, ये बिल्कुल सही है। फ्यूल सेल वर्क कंटिन्यूसली एज लॉन्ग एज रिएक्टेंट इज सप्लाइड, ये भी ठीक है। फ्यूल सेल आर पॉल्यूटेंट फ्री, फ्यूल सेल ये भी जो है पॉल्यूशन फ्री होते हैं, ये भी सही है। Question number 46, the HCl acid formed in human body during the process of digestion has the pH value। तो एसिड है, इसके स्ट्रॉन्ग एसिड है, आप जानते हैं कि HCl H2SO4 ये ऐसे एसिड है जो HNO3 जो नाइट्रिक एसिड है, ये हाईली मतलब pH वैल्यू जो इनकी होती है, ठीक है, हाईली एसिडिक होते हैं ये, इसलिए इसकी जो pH वैल्यू भी बिल्कुल कम होती है, तो 3 इसका राइट आंसर होगा। ये तो आप जानते हैं ना गाइस, जो pH होती है जो 0 से 14 के बीच में होता है, ठीक है, 7 तक 7 तक क्या होता है? एसिड होता है, 7 से 14 तक बेसिक होते हैं। तो जो 0 के नज़दीक के होंगे वो क्या होगी? हाईली एसिडिक, जो 14 के नज़दीक जिनकी pH वैल्यू होगी वो हाईली बेसिक होंगे, जबकि जो 7 के आसपास होंगे वो सॉल्ट होते हैं, मतलब उदासीन, ना ही एसिड ना बेस। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट इज केमिकल फार्मूला ऑफ ब्लीचिंग पाउडर? तो गाइस ब्लीचिंग पाउडर का फार्मूला होता है CaOCl2, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर है। बिल्कुल सिंपल है, लेकिन क्वेश्चन बार बार आ जाता है। विच अमंग द फॉलोइंग कार्बनिक कंपाउंड इज मोस्ट अबंडेंटली फाउंड इन नेचर? तो नेचर में सबसे ज्यादा मात्रा में सेलुलोस मिला जाता है, ये आपको याद रखना है, मोस्ट अबंडेंट है ये सेलुलोस। नेक्स्ट क्वेश्चन 49, एन एलिमेंट ए इज फाउंड इन नेचर एज 2 आइसोटोप विद मासेस 31.4 एंड 30.4 एंड द इन द रेशियो ऑफ 23 द एवरेज। तो आपको एवरेज निकालनी, एवरेज तो बच्चों का निकालना, ठीक है, ये दोनों को क्या ऐड कर लो और डिवाइडेड बाय 2, तो आपके पास ये आ जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 50, हाफ लाइफ पीरियड ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इज 20 मिनट, हाउ लॉन्ग विल इट टेक टू 75 कंप्लीशन? तो इसका जो राइट आंसर है वो होगा ऑप्शन नंबर 40, ठीक है गाइज। ये जो क्वेश्चन है ये 2017 में आया है, चूंकि अब जो मैंने देखा अभी रिसेंटली इस तरह क्वेश्चन नहीं आता, क्योंकि ये क्वेश्चन गाइस बहुत ही ये TGT लेवल का क्वेश्चन है, TGT कमीशन लेवल का, ठीक है। इसमें जो फॉर्मूला लगता है मैं आपको बता दूं, K = 0.693 डिवाइडेड बाय T, और यहाँ पे जो कंसंट्रेशन आएगी इनिशियल कंसंट्रेशन बाय ओरिजिनल कंसंट्रेशन, ये फॉर्मूला लगता है, ठीक है। बहुत लंबा, ये जब आप इसमें वैल्यू को डालेंगे तो ये आ जाएगा। जिसको इसका डिटेल लेक्चर देखना वो TGT कमीशन वाली वीडियो देख ले, वहाँ पे हमने इसका इस तरह के बहुत सारे क्वेश्चन करवाए हैं, ठीक है। फिर अभी आप इतना जान लो कि इसका 40 है, हालांकि टेट में इस तरह क्वेश्श्चन नहीं आते हैं, क्योंकि 2017 में आया है। 18-19 क्या हुआ, जो भी 2018, 19, 20 या 21 जो आजकल चले हुए टेट है उसमें इस तरह के हाईली क्वेश्चन नहीं पूछे जा रहे हैं, मतलब इतने डिफिकल्ट, क्योंकि TGT लेवल का क्वेश्चन है, ठीक है। बाकी फिर भी अगर देखना तो वीडियो का आप देख सकते हैं, वहाँ पे मैंने करवा रखे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द वॉल्यूम ऑफ 4.4 ग्राम CO2 एट STP स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर इज? तो उसका जो राइट आंसर है वो है 22.4 लीटर, ठीक है। जिसका जो राइट आंसर है वो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 2.24 लीटर, ठीक है। इसको भी उसी तरह से ही किया जाता है गाइज, मोल्स यहाँ पे आपको निकालने हैं। जब जैसे आप नंबर ऑफ मोल्स निकालेंगे क्या होगा, मास गिवन डिवाइडेड बाय मोलर मास। CO2 का मोलर मास होगा, कार्बन का 12 होता है, इसका 16, ऑक्सीजन का 16, 16 दूनी 32, 2 ऑक्सीजन है ना, तो 44 आ जाएगा, ठीक है, 44 आएगा। जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये बन जाएगा 44/4440, तो इसको 1/10 यानी कि 0.1 आ जाएगा, ठीक है। जब यहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स कितना आएगा 0.1, नंबर ऑफ मोल्स को हम इस तरह से भी लिखते हैं कि नंबर ऑफ मोल्स, जब इसको वॉल्यूम गिवन के रूप में लिखा जाता है तो यहाँ पे 22.4 होगा। जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये आपके पास 2.2। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच अमंग द फॉलोइंग पेयर्स आर करेक्ट? एसिडिक सब्सटेंस, तो आपको बताना है कि मतलब किस सब्सटेंस में एसिड है, कौन सा एसिड पाया जाता है, ठीक है। तो आपको यहाँ पे करेक्ट वाला बताना है। तो जो ग्रेप्स होते हैं, अंगूर होते हैं गाइस, उसमें टार्ट्रिक एसिड पाया जाता है, ठीक है, ये आपको याद रखना है। जबकि ये बाकी अगर ऊपर देखिए बिल्कुल गलत है, ठीक है। जैसे मिल्क है, मिल्क में नहीं होता सिट्रिक एसिड, ये गलत है। तो जो ग्रेप्स होते हैं उसमें टार्ट्रिक एसिड है, ये वाला पेयर बिल्कुल सही है। ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है कि कौन से सब्सटेंस में कौन सा एसिड होता है, ये भी पूछ ही लेते हैं टेट में।
विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट द लार्जेस्ट यूनिट, तो लार्जेस्ट यूनिट होगा मेगालीटर, ठीक है, जबकि डेसीलीटर आप जानते हैं स्मॉल होता है, डेका उससे बड़ा, डेसी जैसे डेसी होता है ना 10⁻³ किलो होता है 10⁻⁻ क्या डेसी 10⁻⁻² होता है, किलो होता है 10⁻⁻3, ठीक है। उसी तरह से जो डेका होगा वो ज़्यादा होगा, जबकि मेगा सबसे ज़्यादा होगा, मेगालीटर, ठीक है, ये लार्जेस्ट यूनिट होता है। द 4 स्ट्रोक पेट्रोल इंजन इज बेस्ड ऑन, तो ये होता है ऑटो साइकिल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द हाईएस्ट टेम्परेचर ऑन द फॉलोइंग ग्रुप इज, तो टेम्परेचर की बात करें सबसे ज़्यादा टेम्परेचर 105 डिग्री सेल्सियस होगा। अब आप यहाँ पे कंफ्यूज ना हो जाइए कि सबसे ज़्यादा होता है यहाँ पे 273 केल्विन है, चूंकि गाइज ये जो टेम्परेचर है ये डिग्री सेल्सियस में दिया गया है, ठीक है। जब आप इसको चेंज करेंगे तो 105 प्लस इसमें 273 को ऐड करो तो कितना बन जाएगा, ये 873, तो 373 बन जाएगा, ठीक है। तो ये मतलब ज़्यादा है इससे, तो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी। ये आपको चेंज करना आना चाहिए। एक ऑप्शन फॉर्मूला मैं आपको और बताऊं, क्योंकि केल्विन और डिग्री सेल्सियस का तो सिंपल है ना कि 273 को जोड़ो या माइनस करो। फारेनहाइट को कैसे करते हैं, तो जगह इसका राइट फॉर्मूला ये है, C = 5/9 × F-32। ये जो फार्मूला है गाइज, ये फार्मूला F-32 यानी कि 32, ये जो फार्मूला है गाइज ये तब यूज़ करना है जब आपको सेल्सियस से फारेनहाइट में कोई चीज़ टेम्परेचर को चेंज करना है, या फारेनहाइट से सेल्सियस में चेंज करना है, ठीक है। ये वाला फार्मूला तब आप लगा सकते हैं। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की, क्वेश्चन नंबर 57, द अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी दैट प्रोड्यूस 105 माफ कीजिए 108 ग्राम सिल्वर एट कैथोड इज कॉल्ड, तो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी 1 फराडे। 58 क्वेश्चन नंबर है, व्हेन अ फार्मर यूटिलाइज स्लेक्ट लाइम इंस्टीड ऑफ फर्टिलाइजर इन द सोल इट मीन्स, जब जो खाद की जगह वो स्लेक्ट लाइम जो चूना है उसका इस्तेमाल करते हैं तो सोइल इज लार्जली एसिडिक हो जाएगी, ठीक है। जब जो स्लेक्ट लाइम है इसका इस्तेमाल किया जाएगा तो उसकी जो भूमि है, जो जमीन है, मिट्टी है, वो क्या हो जाएगी, लार्जली एसिडिक हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, विच अमंग द फॉलोइंग मेटल विल नॉट रिएक्ट विद H2SO4 टू लिबरेट H2, तो राइट आंसर इज मरकरी, Hg। जब Hg को आप सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्शन करेगा तो जो है ये H2 को जो गैस है वो रिलीज नहीं होगी, जबकि बाकी जो अभी ऑप्शन है जब आप इसको इसके साथ मिलाएंगे तो H2 गैस रिलीज होगी, सिर्फ मरकरी के साथ ऐसा नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, स्टेनलेस स्टील कंटेन्स ऑफ फॉलोइंग एलिमेंट, तो जिसका राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, कार्बन, क्रोमियम, निकल, मैंगनीज और आयरन, इन सभी चीज़ों से मिलकर ये एक स्टेनलेस स्टील का निर्माण किया जाता है। फॉग रिप्रेजेंट विच अमंग द फॉलोइंग कोलाइडल सोल्यूशन, आप जानते हैं जैसे लिक्विड डिस्पर्स्ड फेस, ठीक है, डिस्पर्स फेस और डिस्पर्स मीडियम होता है किसी, जैसे लिक्विड इन सॉलिड, सॉलिड इन सॉलिड, गैस इन सॉलिड, इस तरह के अलग अलग कोलाइडल सोल्यूशन होते हैं। आपको बताना है कि जब फॉग होता है, फॉग कौन से कोलाइडल सोल्यूशन में बनता है, तो इसका जो राइट आंसर है वो होगा ऑप्शन नंबर ए, जब लिक्विड इन गैस होता है। जब लिक्विड इन गैस होता है उसको फॉग कहते हैं। जैसे धुंध वगैरह होते हैं ना, तो धुंध वगैरह बेसिकली की एक गैस होती है, लेकिन उसमें हल्के हल्के जो पार्टिकल्स होते हैं वो लिक्विड होते हैं, जैसे जो पानी होता है, बारिश होती है, तो वो किस तरह का कोलाइडल सोल्यूशन है, वो लिक्विड इन गैस होता है, मतलब गैस के अंदर स्मॉल स्मॉल पार्टिकल्स लिक्विड के होंगे, ठीक है। तो इस तरह के जो अलग अलग डिस्पर्स्ड मीडियम वाले चीज़ें वो आपको याद रखनी है, जैसे फॉग बनता है, स्मोक बनता है, ठीक है, एरोसोल बनता है, सॉलिड सोल बनता है। 62 है, बेस्ड ऑन द लेटेस्ट एनर्जी कंसंट्रेशन विच वन ऑफ द फॉलोइंग एल्कली मेटल क्लोराइड इज एक्सपेक्टेड टू हैव द हाईएस्ट मेल्टिंग पॉइंट, तो इसका जो राइट आंसर है वो होगा NaCl, ठीक है, क्योंकि इसमें आयनिक स्ट्रक्चर बनता है तो इसलिए हाईएस्ट मेल्टिंग पॉइंट होगा, ठीक है। आसानी से ये मेल्ट नहीं होगा क्योंकि आयनिक सॉलिड है ये ना, आयनिक सॉलिड, आयनिक बॉन्ड होंगे इसमें, ये इसलिए है क्योंकि जो आयनिक बॉन्ड होते हैं ये ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है कोवलेंट बॉन्ड से, ठीक है। तो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होगा तो ज़्यादा एनर्जी इसको मेल्ट करने के लिए भी चाहिए, इसलिए इसका हाईली ये होता है मेल्टिंग पॉइंट। विच अमंग द फॉलोइंग गैस इज यूज्ड इन द मैन्युफैक्चर ऑफ वनस्पति घी, जो वनस्पति घी है गाइस वो तभी बनती है जब उसमें हाइड्रोजन गैस का इस्तेमाल किया जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 64, आइडेंटिफाई द लीस्ट स्टेबल एनाइन अमंग द फॉलोइंग, तो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, V-, बोरोन नेगेटिव का जो है लीस्ट स्टेबल एनाइन है इन सब में से, जबकि बाकी जो है बाकी स्टेबल है, जैसे लिथियम है, Li है, ठीक है। जब एक लिथियम का क्या होता है, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम 3 होता है ना एटॉमिक नंबर में, 3 इलेक्ट्रॉन है, जब इसमें नेगेटिव आ गया तो एक R आ गया, मतलब 4 का मतलब बेरिलियम स्टेबल हो गई। उस तरह से बेरिलियम है 4 होगी तो इसमें से भी जब अब एक आगे तो स्टेबल हो जाएगा, चूंकि जो भी नेगेटिव है ये लेस स्टेबल है इन 4 में से। नेक्स्ट है द परमानेंट हार्डनेस इन वाटर ऑकरिंग ड्यू टू कैल्शियम एंड मैग्नीशियम सल्फेट इज रिमूव्ड बाय, अब पीछे जो आपने क्वेश्चन किया था वो देखा था कि परमानेंट हार्डनेस में वाटर में होती किस वजह से, अब आपको यहाँ पे बताना है कि जो परमानेंट हार्डनेस है उसको रिमूव कैसे किया जाता है। तो गाइस इसको रिमूव करने का होता है जियोलाइट मेथड, ठीक है, तो ये आपको याद रखना है, ठीक है।
तो जियोलाइट मेथड के द्वारा ही इसको क्या किया जा सकता है, परमानेंट हार्डनेस को रिमूव किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 66। ये जो है यहाँ पे गाइस क्वेश्चन नहीं है तो इसको अब जाने देंगे, ठीक है। नेक्स्ट है मैच लिस्ट 1 एंड लिस्ट 2 एंड चूज द करेक्ट आंसर फ्रॉम द गिवन कोड। लिस्ट 1 ग्लोवर, सॉल्ट, प्लास्टर ऑफ पेरिस, कैलोमल, चिले, सॉल्ट पेटर। आपको इनका फॉर्मूला बताना है कि किसका कौन सा फॉर्मूला है। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी है, ये है। तो इसका जैसे 2 है, ठीक है, तो इसको आप खुद से यहाँ पे मैच कर सकते हैं। हालांकि मैंने प्लास्टर ऑफ पेरिस का बता दिया, आप वीडियो को पॉज कर लीजिए, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट है, फिर इसको खुद इसके साथ क्या कर लीजिएगा, मैच कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग हैज मैक्सिमम स्पिन। तो इसका जो राइट आंसर है वो होगा ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ द अबव, क्योंकि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन तीनों स्पिन करते हैं और तीनों का ही इक्वल स्पिन होता है। 69 है केमिकल फार्मूला ऑफ क्रायोलाइट इज, राइट आंसर इज Na3Al-F4। ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, जैसे ब्लीचिंग पाउडर इत्यादि का प्लास्टर ऑफ पेरिस का फार्मूला, उसी तरह सा आपको क्रायोलाइट का भी याद रखना है Na3Al-F6, ठीक है, तो ये आपको याद रखना है ये फार्मूला। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 70। विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिस्पॉन्सिबल टू रूल आउट द एग्जिस्टेंस ऑफ डेफिनेट पाथ ऑफ ट्रैजेक्टरी ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो राइट आंसर इज हेजनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। कहते जो 4 प्रिंसिपल है क्वांटम नंबर में, पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, हुन्स रूल ऑफ अबाउ प्रिंसिपल, हेजनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, इनमें से भी एक आधा आ जाता है। इलेक्ट्रॉन की ट्रैजेक्टरी यानी कि इलेक्ट्रॉन कौन से पाथ में चलेगा, ये बात बताता है हेजनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। हेजनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल बताया कि इलेक्ट्रॉन की मोमेंटम और उसकी पोजीशन को आप एक साथ इवेल्युएट नहीं कर सकते हैं, ठीक है। ज़्यादा डिटेल वीडियो चाहिए तो आप टीजीटी कमीशन वाली वीडियो देख सकते हैं, वहाँ पे हमने करवा रखा है। पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल बताया था कि पेयरिंग किस तरह से होगी, ठीक है, जबकि अफवाह प्रिंसिपल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बारे में बताता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग कैटालिस्ट इज यूज टू ड्यूरिंग द हाइड्रोजनेशन ऑफ ऑयल। जब हाइड्रोजनेशन ऑफ ऑयल होता है तब जो है निकल का इस्तेमाल किया जाता है एज अ कैटालिस्ट। कैटालिस्ट आप जानते हैं ना, कैटालिस्ट जो होता है जो स्पीडर या प्रमोटर होता है जिससे रिएक्शन तेज हो जाती है, लेकिन वो रिएक्शन को प्रभावित नहीं करता है, ठीक है। ब्लीचिंग पाउडर इज एन ऑक्सीक्लोराइड ऑफ, तो विच कैल्शियम, क्योंकि आप जानते हैं इसका फॉर्मूला ये होता है CaOCl2, तो इसलिए ब्लीचिंग पाउडर ऑक्सीक्लोराइड किसका होता है, कैल्शियम का। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 73। ये मिसाइल्स आर, तो गाइस ये एसोसिएटेड कॉइल्स जो होता है उसी से ही मिसाइल्स का निर्माण होता है, ये भी डायरेक्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 74। द मेजर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ बायोगैस इज मीथेन। याद रखना जो बायोगैस होती है उसमें मेजर होता है CH4 को मीथेन कहा जाता है, मेजर कंपोनेंट जो होता है। स्मोक इज अ डिस्पर्जन ऑफ, जो अभी मैंने आपको बताया कि जो कोलाइडल सोल्यूशन है उसके बारे में आपको पता होना, जैसे फॉग का आपने देखा था, लिक्विड एंड गैस। तो जब सॉलिड एंड गैस जो होता है उसको स्मोक बोला जाता है। फॉग और स्मोक का यही है, स्मोक होता है जब सॉलिड एंड गैस, ठीक है, जब लिक्विड एंड गैस उसको फॉग कहा जाता है, ठीक है। 76 है द टिंडल इफेक्ट इज नॉट ऑब्जॉर्ब्ड इन, तो ट्रू सोल्यूशन के अंदर जिसको ऑब्जॉर्ब नहीं किया जाता, जबकि बाकी जो यहाँ पे है सस्पेंशन है, इमल्शन है और कोलाइडल सोल्यूशन है, इन तीनों के अंदर जो है टिंडल इफेक्ट को शो किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच अमंग ऑफ द फॉलोइंग फर्टिलाइजर कंटेन द हाईएस्ट परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन। तो नाइट्रोजन में सबसे ज्यादा परसेंटेज किस में होती है, यूरिया में होती है। तो आपको याद रखना है यूरिया जो है, यूरिया में सबसे ज्यादा मात्रा में नाइट्रोजन पाई जाती है, ठीक है, यूरिया फर्टिलाइजर जो है। विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट द लार्जेस्ट प्रेशर। तो लार्जेस्ट प्रेशर जो होता है 1 एटम एटमोस्फेयर, यानी कि इसको 1 ATM भी लिखते हैं, 1 एटमोस्फेरिक प्रेशर, इसका जो है सबसे लार्जेस्ट प्रेशर होता है, ठीक है। नेक्स्ट है फास्फोरिक एसिड इज, फास्फोरस एसिड कैसा है, ये जो है डाइवेसिक होता है, ठीक है, याद रखना है फास्फोरिक एसिड इज व्हाट, डाइवेसिक। नेक्स्ट है इन ऑर्डर टू इंक्रीज द वॉल्यूम ऑफ गैस बाई 10% द प्रेशर ऑफ गैस शुड बी इन डिक्रीज बाई 10%, ठीक है। अगर आप किसी भी गैस के वॉल्यूम को 10% इंक्रीज करेंगे तो प्रेशर ऑफ द गैस जो है वो क्या होगा, डिक्रीज बाई 10% होगा, ठीक है। गैस लॉ आपने पढ़ा होगा, वहां से ये क्वेश्चन आया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 81 अमंग CO2 SO2 CO एंड N2 विच इज नॉट अ ग्रीन हाउस गैस। तो ग्रीन हाउस गैस कौन सी है, नहीं है, तो वो है नाइट्रोजन, जबकि कार्बन डाइऑक्साइड जो सल्फर डाइऑक्साइड और कार्बन मोनोऑक्साइड, ये तीनों जो ग्रीन हाउस गैसेज है, जबकि नाइट्रोजन यहाँ पे ऐसी एकमात्र गैस है जो ग्रीन हाउस गैस नहीं है। 82 है द एक्सेसिव फैटिग इज ड्यू टू एक्यूमुलेशन ऑफ विच फ्लूइड इन द मसल्स। जो राइट आंसर इज लैक्टिक एसिड, ठीक है। डेड ब्रंट प्लास्टर इज, जो जला हुआ प्लास्टर होता है उसको CaSO4 के नाम से जाना जाता है, जबकि जो प्लास्टर ऑफ पेरिस होता है वो हाफ CaSO4, यानी कि ऑप्शन सी जो है ये वाला फार्मूला किसका है, प्लास्टर ऑफ पेरिस का, जबकि डेड ब्रंट प्लास्टर जो होता है वो सिंपली CaSO4 होता है।
नेक्स्ट है कार्बोलिक एसिड इज C6H5O6 सॉरी OH C6H5OH ये किसका फॉर्मूला होता है? कार्बोलिक एसिड का। ये भी आपको याद रखना है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन अलॉय ऑफ कॉपर एंड निकल? तो कॉपर और निकल के अलॉय को क्या बोलते हैं? कॉन्सोटेनेंट, ठीक है, माफ कीजिएगा, कॉन्सोटेंटन, ठीक है। तो आपको याद रखना है। जबकि जो बाकी जो है ब्रॉन्ज ब्रास है वो भी आपको याद रखना है, वो भी कॉपर जिंक या कॉपर एल्यूमिनियम के बनते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है फ्रूट्स आर स्वीट्स ड्यू टू? जो फ्रूट्स होते हैं उसमें जो मीठापन होता है वो किसकी वजह से होता है? फ्रैक्टोज। ये आपको याद रखना है, फ्रैक्टोज ये शुगर का ही एक रूप होता है, तो फ्रैक्टोज की वजह से जो फल होते हैं उसमें मिठास होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ब्लिस्टर कॉपर इज अबाउट 98% ऑफ प्योर कॉपर। ये आपको याद रखना, जो ब्लिस्टर कॉपर होता है उसमें लगभग 100% ही, अगर एग्जैक्ट बोले तो 98% ऑफ प्योर कॉपर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट एन आइसोटोप ऑफ हाइड्रोजन? प्रोटियम, ड्यूट्रियम, ट्रिटियम, ये तीनों इसके आइसोटोप होते हैं, जबकि यह ट्रियम जो है ये इसका आइसोटोप नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए सरफेस फिनोमिना? तो राइट आंसर इज विस्कोसिटी। सरफेस टेंशन नाम से ही लग रहा, सरफेस फिनोमिना इवेपोरेशन, सरफेस से ही पार्टिकल्स उठते ही इवेपोरेट होते, ये भी है। जबकि विस्कोसिटी गाइस इसका नहीं है सरफेस फिनोमिना। क्यों? विस्कोसिटी होता है गाइस जो लिक्विड होता है, लिक्विड में जो जिस तरह से फ्रिक्शन होता है ना, घर्षण जो फोर्स को अपोज करता है, तो विस्कोसिटी होता है जब लिक्विड में अपोज करता है कोई चीज, मतलब द्रव के अंदर का घर्षण बल, ठीक है, मतलब पानी को बहने से रोकने वाली फोर्स को क्या बोलते हैं? विस्कोसिटी। तो ये सरफेस फिनोमिना थोड़ी है, ये क्या है? ये बल्क फिनोमिना बोलते हैं इसको, सरफेस नहीं है, बल्क फिनोमिना मतलब अंदर की बात है, तो इसलिए ये फिनोमिना नहीं है। आई होप आप यार समझ रहे हैं। साइनाइड प्रोसेस इज यूज्ड फॉर द एक्सट्रैक्शन ऑफ विच अमंग द फॉलोइंग? तो इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी, गोल्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस इज? तो आइस का जो मेल्टिंग पॉइंट है गाइस वो क्या है? 273.15 और 16 दोनों में पॉइंट का ही फर्क है, तो मतलब लगभग ये इसका मेल्टिंग पॉइंट होता है आइस का, यानी कि 0 डिग्री सेल्सियस। 273 डिग्री जो 0 डिग्री सेल्सियस पे क्या है? पानी क्या बन के आइस बनता है ना, मतलब पानी 0 डिग्री सेल्सियस पे क्या बनता है? आइस बनता है। क्योंकि यहाँ केल्विन पे अभी जैसे मैंने आपको बताया कि एक जो 0 डिग्री सेल्सियस वो किसके इक्वल होता है? तो 273 केल्विन के इक्वल होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच आइसोटोप ऑफ हाइड्रोजन इज रेडियो एक्टिव इन नेचर? तो इसका जो राइट आंसर है वो होता है ट्रिटियम, ठीक है। जो ट्रिटियम आइसोटोप है हाइड्रोजन का, ये रेडियो एक्टिव होता है नेचर में। ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ निकल इन K4NiCnO4 क्या होता है? तो ये 0 होता है। 0 क्यों होता है? जो यहाँ पे Cn कॉम्प्लेक्स है ना, इसका ऑक्सीडेशन 0 होता था, बाकी जो बार इस 0 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 ही आएगा, ठीक है। ये जो न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स इसको बोलते हैं, न्यूट्रल कंपाउंड होता है Cn, तो इसलिए इसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है? 0 होता है। नेक्स्ट है 94 विच ऑफ द फॉलोइंग हैज हाइएस्ट लेटिस एंथैल्पी? तो इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी, LiCl। नेक्स्ट क्वेश्चन है 95 व्हाट इज द नंबर ऑफ प्रोटॉन इन यूरेनियम 235, यानी कि यूरेनियम एलिमेंट? तो 92 है। इसको आप इस तरह से सिंपली कैलकुलेट कर सकते हैं, क्योंकि आपको पता है जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 92 बेसिकली इलेक्ट्रॉन है ना, जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं उतने ही प्रोटॉन होते हैं, इसलिए राइट आंसर इज 92। अगर न्यूट्रॉन पूछते हैं तो न्यूट्रॉन कैसे निकालते हैं आप? तो 235 में से आपने ना माइनस करना था 92 को, जो माइनस करके आएगा उतने न्यूट्रॉन हो गए, जबकि प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन हमेशा इक्वल होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 96 विच वन इज कॉल्ड एप्सम सॉल्ट? तो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, MgSO4.7H2O को एप्सम सॉल्ट कहते हैं। 97 है अ 40 डिग्री माफ कीजिएगा अ 40% सोल्यूशन ऑफ फॉर्मल्डिहाइड इज नोन एज? तो इसको बोलते हैं फॉर्मेलिन। ओके, नेक्स्ट है 98 हाइड्रोजन बॉम्ब इज बेस्ड ऑन? तो गाइज ये न्यूक्लियर फ्यूजन पे काम करता है, ध्यान दीजिएगा। एक जो हाइड्रोजन बॉम्ब होता है ये न्यूक्लियर फ्यूजन पे काम करता है, जबकि न्यूक्लियर फ्यूजन पे एटॉमिक बम काम करता है, एटॉमिक बम, ठीक है। न्यूक्लियर फ्यूजन पे कौन काम करेगा? एटॉमिक बम। कई बार एटॉमिक बम का पूछ लेते हैं, जबकि जो हाइड्रोजन बम है गाइस वो न्यूक्लियर फ्यूजन के ऊपर काम करता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फंक्शनल ग्रुप ऑफ कीटोन इज? आपको इन 4 में से बताना है कि कीटोन कौन सा है, तो इसका जो राइट आंसर है वो होगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे राइट है, जैसे आप देख रहे हैं, क्योंकि जो क्या होता है ना, बेसिकली आप यहाँ पे देखें, कीटोन होता है जब आपका जो कार्बन से इस तरह का कंपाउंड जुड़ा होता है वो डायरेक्ट कार्बन कार्बन चेन के साथ जुड़ा हो। जैसे यहाँ पे सभी बी और डी में भी आप देख रहे हैं कि इस तरह का फंक्शनल ग्रुप तो है, मतलब कीटोन तो है। क्योंकि यहाँ पे जो कार्बन है ये हाइड्रोजन के साथ जुड़ा है, यहाँ पे OH के साथ जुड़ा है, तो इसलिए कीटोन नहीं है। कीटोन में एक कंडीशन ये होती है कि ये वाला ग्रुप तो होना ही चाहिए, साथ में जो मेन कार्बन है जिससे इस तरह का कंपाउंड जुड़ा है वो भी आगे और पीछे से कार्बन कार्बन ब्रांच के साथ जुड़ा हो, इसलिए राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 100 और आज का लास्ट, इस वीडियो का मास्टर क्लास का लास्ट क्वेश्चन है आइसोटोप जो होते हैं वो डिफर इन किस में होते हैं? तो न्यूट्रॉन की वजह से। आइसोटोप जैसे हाइड्रोजन का
तीन आइसोटोप है ना, ये तीन प्रोटियम, ड्यूट्रियम और ट्रिटियम, ये तीन क्या है, हाइड्रोजन के आइसोटोप है। तो इनमें आप देखेंगे कि प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन तो दोनों सेम है, 1 1 है, चूंकि यहाँ पे न्यूट्रॉन डिफरेंट है, यहाँ पे 1 न्यूट्रॉन, यहाँ पे 2 न्यूट्रॉन, यहाँ पे माफ कीजिए यहाँ पे 0 न्यूट्रॉन, यहाँ पे 1 न्यूट्रॉन, यहाँ पे 2 न्यूट्रॉन है। तो जो आइसोटोप है वो किस चीज़ से डिफर करता है, डिफरेंस किस में होता है, उसका उनका न्यूट्रॉन का होता है। तो गाइज ये थे हमारे आज के टॉप 100 MCQ ऑफ केमिस्ट्री। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी गाइज। बहुत एफर्ट लगता है यार, पहले जब आप वीडियो बनाते हैं ना, आपको निजी बात तो पहले खुद प्रेपरेशन करनी पड़ती है वीडियो की, ठीक है, 2-3 दिन तो उसमें लग जाते हैं। उसके बाद वीडियो को बनाना पड़ता है, फिर उसको एडिट करना पड़ता है, फिर यूट्यूब एल्गोरिदम को पूरा फॉलो करके कीवर्ड को डालना पड़ता है। तो मतलब बहुत एफर्ट लगता है यार। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ यार वीडियो को लाइक कर लें, ठीक है। लाइक करने के साथ साथ वीडियो को शेयर करना बिल्कुल ना भूलिए। अपनी राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर दें। अगर आप शुरू से लेकर अभी तक हमारे साथ जुड़े थे तो आपका दिल से बहुत धन्यवाद। तैयारी कीजिए।